नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री महाभारत की जय। आइए हम विदुर नीति की चिंतन मनन करते हुए आज दूसरे दिन में है। पहला अध्याय सबसे बड़ा अध्याय भी है विदुर नीति की, जिसकी हमने भूमिका पिछले प्रसंग में हमने ये विदुर नीति कैसे प्रकट हुई, इसके विषय वस्तु क्या है, कहाँ पर किसको दिया गया है, इन सभी का हमने चिंतन मनन किया। मूलतः विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ये नीति की उपदेश दे करके हम सभी के बीच में ये प्राकट्य हुआ है। धृतराष्ट्र को समझाने के क्रम में हम सभी को समझाया गया है। को अंध या विषयानुरागी, अंध किसको कहते हैं? जो विषयों में फंसा हुआ है। हम सभी धृतराष्ट्र ही हैं, हम सभी विषयों में फंसे हुए हैं। राष्ट्रानाम धृत इति धृतराष्ट्र, दूसरा अर्थ ले ले तो राष्ट्रों को धारण करने वाले, पकड़ने वाले वही धृतराष्ट्र। अर्थात हम भी अपने वासनाओं से, आसक्तियों से, घर परिवार, अपने कारोबार से ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं। तो हम भी राष्ट्र के तो नहीं, अपने अपने कारोबार, अपना अपना उन क्षेत्रों में जो फंसे हुए हैं, इस कारण हम भी धृतराष्ट्र ही हैं। और हम जैसे विषय आसक्त जीवात्मा के लिए विदुर जैसे ज्ञानी, जो स्वयं धर्म के अवतार हैं, जिनका भी हमने चिंतन कल के प्रसंग में किया था। एक ऐसे धर्मराज विदुर बन करके आए इनका। तो ऐसे धर्म के अवतार स्वयं धर्मराज ही विदुर, और हम सभी धृतराष्ट्र के बीच का, धृतराष्ट्र के जीवात्मा के ऊपर ये नीति का उपदेश का प्रसंग है। हमने कल की प्रसंग में पहला अध्याय की 34वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था, जहाँ पर पंडित और पांडित्य का लक्षण के विषय का चिंतन मनन था। वहाँ आगे 35वां श्लोक से लेकर आगे 44 श्लोक तक मूढ़ की पहचान, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, उनकी विषय का विशद वर्णन है। और आज की प्रसंग इसी से ही प्रारंभ हो रही है। आइए अब हम विधिवत रूप से इन प्रसंगों को ही प्रत्येक श्लोक की ही चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़े। 35वां श्लोक में विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को, अश्रुतस्य समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनः अर्थास्ता कर्मणः प्रेप्सुर मूढ़ इत्युच्यते बुधैः। तो इसमें कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन गर्व करते हैं, और दूसरा जो दरिद्र है स्वयं, लेकिन बड़े बड़े मनसूबे बांधने वाले, और तीसरे जो बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा जो रखते हैं। काम धाम तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि मेहनत से ही धन प्राप्ति होती है। मेहनत किसी में करना नहीं है, लेकिन स्वतः धन प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति, पंडित लोग ऐसे व्यक्तियों को मूर्ख कहते हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं, स्व अर्थम यह परित्यज्य परमार्थ अनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यस्य मूढ़ स उच्यते। इसमें कहते हैं जो अपना कर्तव्य छोड़ करके, अपना कर्तव्य तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन दूसरे की कर्तव्य का जो पालन करता है, दूसरे का जो अनुगमन करता है, एक नाव को छोड़ करके दूसरे नाव में भी पैर रखता हो,
कहने का मतलब यही है कि नदी पार करनी है, दो दो नाव उसके सामने दिखाई देते हैं, एक पैर एक नाव में रख लिया, दूसरे पैर दूसरे नाव में रख लिया, ऐसे वाले। और तीसरा कहते हैं कि जो अपना जो हितैषी है, मित्र हैं, उनके साथ में असत आचरण करता हुआ, अर्थात लुकी छिपी उनके पीछे मित्र को धोखा देने की ऐसी कार्य करता हो, ये ऐसे व्यक्ति ये मूर्ख ही कहे गए हैं। मित्रता जब हो गई है तो मित्रता के ऊपर में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। आगे तो आकर के मित्रता के व्यवहार करे और पीछे से उनका टीका टिप्पणी करे या उनको जो है ना हानि पहुंचाने की प्रयास में लगे, तो ये ऐसे व्यक्ति मूर्ख कहे गए हैं। अगले सूत्र में कहते हैं अकामान कामयति कामयानान् परित्यजेत बलवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुर्मूढचेतसः। वो इस सूत्र में ये कहना चाह रहे हैं कि जो चाहने वाले को चाहता है, जो न चाहने वाले को जो चाहता है, जिससे नहीं भी जो अपने ऊपर में चाहता ही नहीं है, अपने को चाहता ही नहीं है कि ये व्यक्ति यहाँ पर आए नहीं, इस तरीके से जो भाव रखता हुआ हो और ऐसे के पीछे जो लगता है और चाहने वाले को त्याग देता है, और जो आपको चाह रहे हैं और उनको आप उपेक्षा कर रहे हैं, उनके प्रति आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और तीसरा कहते हैं जो अपने से जो बलवान है, बलवंतम च यो द्वेष्टि है, जो अपने से बलवान है उसके साथ में जो बैर बांधता हो, और ऐसे ही व्यक्ति को मूढ़ विचार का मनुष्य कहा गया है। और अगले सूत्र में कहते हैं अमित्रम कुरुते मित्रम मित्रम द्वेष्टि हिनस्ति च कर्मम चारवते दुष्टम तमाहुर्मूढचेतसम्। कहते हैं जो शत्रु को मित्र बनाता है, उसको पता है कि ये शत्रु है, लेकिन मित्रता उससे गांसता हो और मित्र से द्वेष करता हो। अमित्रम कुरुते मित्रम, शत्रु को तो मित्र बना रहा है और मित्र के साथ में द्वेष करता हो, द्वेष्टि हिनस्ति च। और कहते हैं कि सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, काम जो भी करता है तो सभी से तो तितिक्षा किए गए ऐसे कार्यों को करता हो, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ चित्त वाला कहा गया है। तो ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, ये उनका संदेश है। अगले सूत्र में कहते हैं संसार यति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते चिरम करोति सि प्रार्थे समूढ़ वर्तर्षभ। ये वर्त श्रेष्ठ अर्थात ये धृतराष्ट्र, जो आपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है और सर्वत्र संदेह करता है, सभी तरफ शंका ही शंका है, और शीघ्र होने वाले काम में समय लगाता है, देर लगाता है। जो जटिल काम करने हो जाती है, समय से पहले ही खत्म होने वाले काम को समय के बाद तक खींचता है, ऐसे व्यक्ति भी मूर्ख ही है, मूढ़ता की ये पहचान है। तो इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं श्राद्धम पितृभ्यो नदाति दैवतानि न चार्चति सुरेन मित्रम न लभते तमाहुर्मूढचेतसाम्। ये कहते हैं पितरों को श्राद्ध और देवताओं का पूजन जो नहीं करता है, और इसी प्रकार उसके जीवन में कभी सज्जन मित्र नहीं मिलते हैं या मिले नहीं है, और या मिलने पर भी उनके साथ अंग संग जिन्होंने नहीं रखा या उनके साथ में उठना बैठना नहीं हुआ, उनके साथ में सत्संग आदि नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति भी मूढ़ चित्त वाला ही कहा गया है। अर्थात साधु संत सज्जन व्यक्तियों का आश्रय भी लेना चाहिए।
ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए, सद विचारों का आश्रय लेना चाहिए और जीवन को सुमधुर बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं करने वाले व्यक्ति भी मूढ़ चित्त वाले ही कहे गए हैं। अगले सूत्र में कहते हैं अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधम। जो मूढ़ चित्त वाले व्यक्ति हैं वो बिना बुलाए ही भीतर घुसने की जो प्रवृत्ति है, मूढ़ जो व्यक्ति होते हैं, कहीं आपको पूछे कि नहीं पूछे, आपका सम्मान हो या नहीं हो, लेकिन अंदर अंदर जाकर के घुसने की जो आदत होती है। और कोई किसी कहने के लिए उनको किसी ने कहा नहीं कि आप कहो, और ऐसे बिना कहे ही अपने बकता जो है ना अपने भाषण देने लग जाए, और उसके प्रति किसी का ध्यान हो या नहीं हो वो प्रवाह नहीं करते, और आपने बोलते ही जा रहे, अपनी जो है ना बोलने की जो आदतें हैं या बोलता ही रहते हैं। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे ही ज्यादा बोलने की जो स्वरूप है। और अविश्वस्ते विश्वसितम, जो अविश्वसनीय मनुष्य पर भी जो हमेशा हमेशा विश्वास करते हैं, जो विश्वास करने लायक नहीं है उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ये सभी के सभी ऐसे व्यक्ति मूढ़ ही कहे गए हैं। अगले सूत्र में कहते हैं परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यस्सह क्रुद्यत त्यनीशान सच मूढ़तमो नरः। कहते हैं कि अपना दोषयुक्त वर्ताव रखते हुए और दूसरे पर उसके दोष को बताकर आक्षेप करते हैं। दोष तो आप खुद ने किया हुआ है, लेकिन आक्षेप दूसरों को लगाते हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है ना, गलती अपने की हुई है और लगाते हैं दूसरे को। और जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, अपने पास में है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन क्रोध अत्याधिक है उसके अंदर में, उसके साथ में बैर साधता हो, वो मूढ़तमो नरः सच मूढ़तमो नरः, वो महामूर्ख का है, मतलब महामूर्ख है वो। तो अगले सूत्र में कहते हैं आत्मनो बलमाज्ञाय धर्मार्थम परिवर्जितम अलभ्या मिक्ष नैष्कर्म्यान मूढ़ बुद्धि इहोच्यते। और ये अगले सूत्र में ये कह रहे हैं कि अपने बल को न समझ करके, मतलब अपना बल कितना है, आत्मानो बल विज्ञाय माज्ञाय, अर्थात अपने बल को न समझ करके बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध और न पाने योग्य वस्तु की जो इच्छा करता है, जो पाया ही नहीं सकता है ऐसी वस्तुओं की जो इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति को मूढ़ बुद्धि वाले व्यक्ति कहा गया है। और अगले सूत्र में कहते हैं अशिष्यम शास्त्रियो राजन यस्य शून्य उपासते कदर्यम भजते यस्सह तमाहुर मूढ़चेतसम। कहते हैं हे राजन, जो अनाधिकारी को उपदेश देता, जो अधिकार से वंचित है, अर्थात जिसको ये उपदेश नहीं देना चाहिए, ऐसे को जो उपदेश देता हो, और दूसरा जो शून्य की उपासना करता हो, और तीसरा जो कृपण का आश्रय लेता, जो लोभी है उनका आश्रय लेता हो, और उसे भी मूढ़ चित्त वाले ही व्यक्ति के रूप में कहे गए हैं। ये मूढ़ की पहचान विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। और अगले सूत्र में पंडित किसे कहते हैं इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं 45वां सूत्र में। अर्थम महांता आसाद्य विद्या ऐश्वर्य एवं विचारात्य समुन्नद्धो यशः पंडित उच्यते। जो बहुत धन विद्या तथा ऐश्वर्य को पाकर भी जो इठलाता नहीं है, अर्थात अभिमान
उनके अंदर में नहीं आता है। इन सभी चीज़ तो आने जाने वाले ही। इस तरीके से सामान्य रूप से जो व्यवहार करता है, जो सामान्य स्वरूप से इन सभी के प्रति व्यवहार करता है, वो ऐसे व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। अर्थात पंडित के अंदर में जो साधु हैं, जो संत हैं, जो सुहृद जन हैं, जो पंडित हैं, जो ज्ञानी हैं, उनमें धन, विद्या और ऐश्वर्य की कभी भी मद उपस्थित नहीं होती है। ये आने पर या जाने पर, प्राप्त होने पर या अप्राप्ति पर, ये हमेशा हमेशा सम अवस्था में रहते हैं। कभी भी इनको विचलित, इन चीज़ों से विचलित नहीं कराते हैं। जबकि लोक में यही देखा जाता है कि धन मद, विद्या मद और ऐश्वर्य का मद प्रचुर रूप से व्यक्ति के अंदर में भरा हुआ होता है। जिनके पास में धन दौलत होता है, वो अपने धन की अकड़ता उस समाज में दिखाता है। और इसी प्रकार विद्या हो तो विद्या की अकड़ता हो दिखाता है। और तीसरा जो ऐश्वर्य, जिन्होंने उच्च पदवी आदि जो प्राप्त किया हुआ हो या समाज में प्रतिष्ठित रूप से मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति भी वो प्रतिष्ठा की आंच में आकर के उसी प्रकार के आचरण अपने जीवन में करता है, ये देखा जाता है। लेकिन विद्वानों में, ज्ञानियों में ये सभी लक्षण नहीं होते हैं। मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगले 46वें श्लोक में कहते हैं, ये खुद ही भरण पोषण करना, अर्थात अपने जो कमाए हुए जो भी चीजें अपने लिए ही प्रयोग में ले आना, और इसके विषय में उन्होंने निंदा की गई है इस श्लोक में। कहते हैं, एका संपन्न अस्नाति बस्ते बासश्च शोभनम यो असंभिभाज्य भूत वृत्तेभ्य को नृशंस रतस्ततः। कहते हैं, जो अपने पास में चीज है दूसरे को बंटवारा किए बिना, दूसरे को दिए बिना अकेले ही ग्रहण करता हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे अन्न हो, वो खुद के लिए ही भरण पोषण करता हो और दूसरे को देता नहीं हो। अर्थात आपके पास में स्थिति है तो सभी को, अपने से जो कमजोर हैं, जो जिनको जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को बिना दिए ही, बिना उनको बांटे ही, जो अपने लिए ही केवल भरण पोषण करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्रूर व्यक्ति के रूप में संज्ञा दी गई है। और अगले 47वें सूत्र में कहते हैं, जो करता है वही व्यक्ति हर कार्य के दोष के भागी होते हैं। इस बात को यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। एका पापानि कुरुते फलम भुंक्ते महाजनः भोक्तारो प्रमोच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। कर्ता तो दोष से उसका दोष युक्त हो जाता है, बाकी उसके लिए उसके साथ में रहने वाले अन्य लोग जो है वो दोष से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, मनुष्य अकेले ही पाप करता है और बहुत से लोग उसके मौज उड़ाते हैं। एक पाप कर रहा है और दूसरे उसके साथ देने वाले, आनंद लेने वाले बहुत सारे होते हैं। और कहा जाता है जो आनंद ले रहे हैं वो तो छूट जाते हैं, क्योंकि वो तो उनके जो पापी है उनके साथ में उन्होंने संलग्न हुए हैं। लेकिन इसका दोष के भागी वो नहीं होते। जो आनंद जिन्होंने लिया वो भागी नहीं होते। भागी कौन होते हैं? जिन्होंने पाप कर्म किए हैं, और वही भागी होता है। वही दोष को भागी उनको ही बनना पड़ता है, ये भाव है। और अगले सूत्र में कहते हैं, बुद्धि की प्रबलता और उसका सदुपयोग के विषय में है। अगले 2 सूत्रों में वो कह रहे हैं,
एकम हन्यान्यवः हन्याद ईशः और मुक्तोर धनुष्मतः बुद्धिर्बुद्धि मतोस्पृष्टः हन्याद राष्ट्रम सराजकम। कहते हैं कि किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को ही मारे या नहीं मारे, क्योंकि बाण छोड़ते ही सभी मर जाएं ऐसा होता नहीं है। जो बहेलियां भी पक्षियों की जो शिकार करने जंगलों में जाते हैं, उनके धनुष से जैसे बाण लगाते हैं, सभी प्रत्येक बाण से शिकार हो जाए ये संभव नहीं है। कोई तो मिस भी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो उच्च पद में बैठे हुए हैं, जो राजा हैं, ऐसे व्यक्ति से किया गया जो बुद्धि का प्रयोग है, वो सारा प्रजा उसके भागी उनको होना पड़ता है। जबकि बाण का जो छूटना होता है, वो चाहे उस जीव को मृत्यु हो या नहीं हो, और वहां पर एक ही जीव के ही लिए ही होता है एक बाण, परंतु राजा के द्वारा दिया गया जो बाण रूपी बुद्धि है या वचन है, वो सारा प्रजा को भोगनी पड़ती है। अगले सूत्र में कहते हैं, यह कूट सूत्र है। ये महाभारत में ऐसे ऐसे श्लोक आ जाते हैं जिसको व्यास जी ने, क्योंकि महाभारत का लेखन गणेश जी ने किया था, और गणेश जी ने ये शर्त रखी थी कि आप अनवरत रूप से कहते जाना और मैं लिखते ही जाऊंगा। आप जहां पर रुक गए तो मैं लेखनी छोड़ करके निकल जाऊंगा। ये शर्त गणेश जी ने रखी थी, और व्यास जी ने भी उनकी शर्त को अनुमोदन करते हुए कहा था कि गणेश जी से कि आप जो भी सूत्र लिखेंगे, जो भी मंत्र मैं बोलूंगा, आप सोच समझ करके ही लिख लेना। और बीच बीच में ये कूट सूत्र बोलते थे। कूट का मतलब कई अर्थ, उसके गुण अर्थ निकलते हैं। तो ऐसे सूत्र मंत्र जब बोलते थे, गणेश जी थोड़ी सी चिंतन में लग जाते थे, इनका क्या है सही अर्थ, और तब तक में व्यास जी को लघु शंका जाना हो या कुछ खाना पीना हो कर लेते थे। ऐसे हैं महाभारत में। तो यहां पर वो उसी प्रकार की है ये सूत्र। एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिचतुर्वीर वशे कुरुः पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भवः। यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 इन मतलब अंकों का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, लेकिन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, 7 क्या है, ये अब उनको अलग अलग करना है। जब लिखते समय उनको अलग अलग करना है। एक चीज क्या है, दूसरी चीज, 2 चीज क्या है। यहाँ तो केवल इन्होंने अंक ही वर्णन किया। तो 1 से 2 को विनिश्चित्य अर्थात 2 चीजों की मतलब 1 से 2 को निश्चय करना, और 1 क्या है, बुद्धि है। 1 बुद्धि से 2 अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का निश्चय करके ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके विषय करके, और 4 क्या है, साम दान भेद दंड। ये राजा के जो है ना नीति के रूप में साम दान भेद और दंड, ये 4 को और 3 चीजों को, ये 4 की प्रयोग करते हुए 3 चीजों को वश में रखना है। 3 चीज क्या है, शत्रु, मित्र और उदासीन। ये 3 प्रकार के स्वरूप माने गए हैं। एक तो शत्रु होते हैं, दूसरा मित्र होते हैं, और तीसरा उदासीन होते हैं कि दोनों के प्रति न तो शत्रु के भाव रखें न मित्र के भाव रखें, उसको कहते हैं उदासीन। इनको वश में आपको करना चाहिए। एक बुद्धि से कर्तव्य और कर्तव्य का सही पहचान करते हुए साम दान भेद दंड इन 4 प्रकार की
स्वरूपों से 3 प्रकार की व्यक्तियों के ऊपर आपको वश में करना चाहिए। और इसी प्रकार 5 कहा हुआ है ना, 5 अर्थ है, 5 इंद्रियां को जीत करके 6 चीज क्या है, इंद्रियों को जब जीत जाते हैं, 5 इंद्रियों को जब जीत जाते हैं, 6 है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, ये 6 हैं। इन गुणों को जान करके तथा 7 कहे गए, कहते हैं सप्त हित्वा सुखिम भवः। और 7 चीज क्या है, स्त्री, जुआ, मृगया, मद्य, कठोर वचन, दंड की कठोरता और अन्याय से धन का उपार्जन। ये 7 चीज को छोड़ करके और अपने आप को सुखी हो जाइए, ये भाव है। कहते हैं पंच इंद्रियों को साथ में लेकर के ये 6 गुणों को जान करके 7 चीजों को छोड़ना है। ये 7 चीजों को छोड़ करके तब जा करके आप सुखी हो जाएं। ये एक तरह से कूट सूत्र है। ऐसे सूत्र व्यास जी ने, जैसे कि मैंने पहले बताया, इस तरीके से उन्होंने किए हुए हैं। और अगले सूत्र में कहते हैं एकम विषरसो हंति शस्त्रेणैकै सबध्यते सराष्ट्रम सप्रजम हंति राजानम मंत्र विप्लव। अब इस कहते हैं कि इस सूत्र में मंत्र की विप्लवता से हानि होती है, इस बात को यहां पर वर्णन किया गया है। कहते हैं एक विषरसो हंति, 20 का एक रस, मतलब रस एक जो पीने वाले हैं उसी को ही मारता है, अर्थात जिसने विष पिया हुआ है वही मर जाता है। शस्त्र से शस्त्रेणैकस्य बध्यते है, जो शस्त्र का जो प्रहार है उससे भी एक का ही वध होता है। लेकिन सराष्ट्रम सप्रजम हंति राजानाम मंत्र, लेकिन मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है, अर्थात समूह का नष्ट कर देता है। मंत्र का मतलब जो संगठित हैं उनको ये फूट जाए, बिखर जाए, अलग अलग हो जाए तो ये सभी के लिए नाशवानी। संगो शक्ति कलयु युगे कहा गया है ना। राजा के ऊपर में जब विभेद प्रजाओं के अंदर में आ जाती है तो राजा स्थायी रूप से आगे बढ़ नहीं सकता है। यही वो संकेत कर रहे हैं। अगले 51वें श्लोक में कहते हैं अकेला क्या नहीं करें, उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। एका स्वादु न भुंजीता एका सार्थान न चिंतयेत एको न गच्छेद अध्वाना नैक सुप्तेषु जागृयात। कहते हैं अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं करें, घर परिवार सभी को बांट करके, इष्ट मित्र जो भी है उन सभी को बांट करके स्वादिष्ट भोजन का ग्रहण करें। और अकेले ही कोई बड़ा कार्य हो तो बड़ा कार्य के हाथ डालने से पहले अकेले ही निर्णय नहीं करें। एक आध जने जो अपने जो सही सलाह देने वाले हैं उनसे पहले परामर्श करके ही फिर निश्चय बिंदु में पहुंचना चाहिए। और अकेले ही रास्ता भी नहीं चले। कहते हैं अकेले रास्ता चलना भी हानिकारक हो सकता है। एक आध जने साथ में लेकर के रास्ता, लंबी यात्रा में निकले हुए हो, क्योंकि पहाड़ जंगलों यात्रा तो ऐसी होती है ना, क्योंकि सबसे सुखदायी तो घर ही होती है, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो। व्यक्ति जब यात्रा में निकलता है तो व्यक्ति को वो सभी सुख और सुविधा यात्रा में नहीं मिलती है। इसलिए कहीं कुछ भी घटना हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए रास्ता चलते समय अकेले ही नहीं चले लंबी यात्रा के लिए। और अगले उसमें कहते हैं नैक सुप्तेषु जागृयात्, जब सभी के सभी सोए हुए हैं और अपने आप ही जाग जाओ, ये भी उचित नहीं है। अर्थात कहने का मतलब जो जिस बातों को, जिस चीज़ों को सहमति सभी के सभी लोग दे रहे हैं तो उसी को ही अनुमोदन करो और टेढ़े होकर के नहीं चलो, ये भाव है। ये कहते हैं सभी सो रहे हैं आप जाग रहे हो तो ये भी उचित नहीं है। और अगले 52 श्लोक में कहते हैं
एकमेवा द्वितीयं तद यद राजन अबुद्यसे सत्यम स्वर्गास्य सोपानम पारावारस्य नौरिव। अभी इस सूत्र में सत्य की उन्होंने प्रशंसा की हुई है। कहते हैं राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, इस किनारे से दूसरे किनारे में जाना है तो नौका ही केवल सहारा है, उसी प्रकार के स्वर्ग की पदवी प्राप्त करना हो तो सत्य ही एकमात्र सोपान है, सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आप सत्यता को आप छोड़ रहे हैं, ये भाव है। और अगले सूत्र में कहते हैं एका क्षाममताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनम क्षमया युक्तम अशक्तम मन्यते जना। अब इस सूत्र में कहते हैं कि क्षमा की जो प्रशंसाएं कर रहे हैं कि क्षमा की प्रशंसाओं कर रहे हैं, ये क्षमाशील जो पुरुष हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं, ये बात वो बताना चाह रहे हैं। और इस प्रसंग में और भी श्लोक हैं, ये कहते हैं कि एका क्षमामताम दोषो द्वितीयो नोपपद्यते। जो क्षमाशील पुरुष में एक ही दोष का आरोप होता है कि उसने क्षमा दिया, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। और वो दोष है कि मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं कि क्षमा दिया और इसने जो है ना कायरता के हिसाब से इसने क्षमा दे दिया, इस तरीके से लोग कहेंगे, लेकिन वो होता है भलाई के लिए ही। क्षमादान सर्वोपरि दान है, ये भाव है इसमें। और आज के प्रसंग को यही 53 श्लोकों तक का हमने चिंतन मनन किया। आगे की जो चिंतन मनन है अगले पड़ाव में पुनः करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पहला अध्याय 128 सूत्र में है और जहाँ तक चिंतन मनन होगी आधा घंटे में वहाँ तक पहुँचेंगे। बाकी की प्रसंगों को पुनः अगले पड़ाव में चिंतन मनन करेंगे। और आज की प्रसंगों को यहीं पर विराम ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।